हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके लिए लेके आ गया हूँ एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी आपके अवचेतन मन की शक्ति से बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी का शीर्षक है उत्तम स्वास्थ्य का विचार अवचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें। एक प्रोटेस्टेंट मंत्री जिसे मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जानता था ने मुझे बताया कि किस तरीके से वह अपने उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता था। उसे फेफड़े का कैंसर था। अपनी हस्तलिखित चिट्ठी में उसने अपने द्वारा अपनाई गई तकनीक के बारे में इस प्रकार मुझे लिखा। दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूँ। मैं अपने शरीर को निम्नलिखित बातें कहने लगा। मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है। 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूँ। तब मैं निम्नलिखित सत्य को स्वीकारता हूँ। ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नज़र में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन में बसी मेरी उत्तम छवि के रूप में बनाता है। इस मंत्री का उपचार असाधारण था। यह एक सरल तरीका है एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देने का। दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा दिया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति को जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वह अपने ऑफिस के चारों ओर चल रहा था, अपनी डेस्क को छूते हुए, फ़ोन पर जवाब देते हुए और वह सभी काम करते हुए जिन्हें वह ठीक होने की स्थिति में करता था। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसा विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकारेगा। उसने ऐसा ही किया और वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में महसूस किया। वह समझ गया था कि वास्तव में अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अवचेतन वह फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था। इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताह तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दिया। उस वक्त वह ठीक हो गया। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया हुआ था, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था। उसने कहा, इसीलिए वह चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वह चल सका। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वह आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।